Hey, hello everyone. I welcome you all on my YouTube channel Review Bell. So आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस पर्सनल लोन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप ये पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो ज़रा कंप्लीट देखिए ताकि आप सारी ही डिटेल्स जान पाएँ और फिर डिसाइड करें कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं, या फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर आप यहाँ से पर्सनल लोन लेते हैं तो। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आदित्य बिरला फाइनेंस पर्सनल लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। ये लोन एप्लीकेशन हमें लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है मिनिमम 1 लाख से लेकर मैक्सिमम हम यहाँ से 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसका टेन्योर रहता है मिनिमम 12 मंथ से लेकर मैक्सिमम 84 मंथ्स, यानी आप मिनिमम 1 साल से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ से 7 साल के लिए लोन ले सकते हैं। अमाउंट के साथ साथ यहाँ पे टेन्योर भी अच्छा देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस पर्सनल लोन को लेने के लिए। तो आप एक इंडियन रेजिडेंट हो, यानी कि भारत के निवासी हो, आपकी एज मिनिमम 22 इयर्स और मैक्सिमम 65 इयर्स होनी चाहिए लोन मैच्योरिटी के टाइम। आप चाहे एक सैलरीड पर्सन हो चाहे एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, दोनों ही केस में आपकी मिनिमम इनकम 25,000 होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 25,000 नहीं भी है बट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आपको इजीली यहाँ से लोन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रीपेमेंट हिस्ट्री देखी जाती है। पास्ट में आपने जो भी लोन लिए हैं उनका रीपेमेंट आपने टाइमली किया है या नहीं, उस बेसिस में आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो आप इजीली यहाँ से लोन ले सकते हैं। यहाँ से लोन लेने के लिए आपका सिबिल होना चाहिए मिनिमम 750। चलिए अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स में आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और 3 मंथ का लेटेस्ट सैलरी स्लिप। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको प्रूफ ऑफ बिजनेस भी देना पड़ता है, जिसमें आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या इस लोन एप्लीकेशन के लेंडिंग पार्टनर्स RBI रजिस्टर्ड NBFC है या नहीं। तो इसका आंसर है यस। इस लोन एप्लीकेशन के ये सभी लैंडिंग पार्टनर्स RBI रजिस्टर्ड NBFC हैं। अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, जो कि है इसके चार्जेस। इसीलिए इस मोमेंट पे बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, बल्कि सारे चार्जेस जानें और फिर डिसाइड करें कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है इनके पर्सनल लोन पे। तो मिनिमम आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है 13% और मैक्सिमम ये इंटरेस्ट रेट 32% भी हो सकता है। इंटरेस्ट रेट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है तो आपसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो आपसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज किया जाता है। इसीलिए जब भी आप कहीं से लोन लेते हैं तो उनका रीपेमेंट टाइम पे करिए, ताकि आपका सिबिल भी हेल्दी रहे और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी रहे, ताकि आप और कहीं से लोन लें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में। प्रोसेसिंग फ़ी आपसे मिनिमम चार्ज की जाती है 2.36% से लेकर मैक्सिमम 5.90% तक, इंक्लूडिंग GST। यानी ये प्रोसेसिंग फ़ी देने के बाद आपको एक्स्ट्रा GST के लिए पे करना नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके EMI ओवरड्यू चार्जेस के बारे में। अगर आप इनकी कोई भी EMI बाई चांस मिस कर देते हैं तो आपसे चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। फ्लैट चार्जेस 500 प्लस 3% आपसे पर मंथ चार्ज किया जाता है उस पर्टिकुलर EMI पे। इसीलिए आप कोई भी EMI अपनी मिस ना करें और टाइम पे अपनी सारी EMI पे करें। आगे बात करते हैं इसके फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। यानी आप अपना लोन अमाउंट तय टाइम से पहले रीपे करना चाहते हैं तो उस पे जो लगने वाला चार्ज है उसी को फोरक्लोजर चार्जेस कहते हैं, जो कि आपसे चार्ज किए जाते हैं 3 to 5%। अगर आपका लोन टेन्योर काफ़ी ज़्यादा है और आप काफ़ी पहले फोरक्लोज करवाते हैं तब आपसे मैक्सिमम फोरक्लोजर चार्जेस चार्ज किए जाएंगे, और आपका लोन टेन्योर काफ़ी ज़्यादा था और आप कुछ टाइम पहले फोरक्लोज करवाते हैं तो आपसे कम फोरक्लोजर चार्जेस चार्ज किए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके लोन कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में। अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं, आपको लोन डिसबर्स हो गया है और आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो लोन कैंसिल करने की वजह से आपसे जो चार्जेस चार्ज किए जाते हैं उसी को लोन कैंसिलेशन चार्जेस कहते हैं, जो कि आपसे चार्ज किए जाते हैं 4%
प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, जितना भी अमाउंट आपको डिसबर्स हुआ था उसका 4% प्लस जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस हैं वो भी आपसे चार्ज किए जाएंगे। इसीलिए ज़रा सोच समझ के आप यहाँ से लोन लें, क्योंकि आप लोन नहीं भी लेंगे तो भी आपसे चार्ज कर लिए जाएंगे। बात करें इसकी पार्ट पेमेंट चार्जेस के बारे में, तो पार्ट पेमेंट चार्जेस आपसे चार्ज किए जाते हैं 4%। जितना भी अमाउंट आप पहले पे कर रहे हैं उसका 4% आपसे चार्ज किया जाता है। अगर आपको ये पर्सनल लोन लेने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपकी क्वेरी हो, उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे या फिर इनकी इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जितनी भी थी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आप खुद डिसाइड करें कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें ताकि किसी की हेल्प हो जाए और कोई भी किसी भी ट्रैप में ना फंसे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।